नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स और मैं हूं आपके साथ कामिनी झा। आज हम 2022 की उन खबरों की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा चर्चा में थी और शायद भूलने वाली भी नहीं। पहली खबर 5 जनवरी 2022 की। ये वो तारीख है जिस दिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी थी। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम का कार्यक्रम था और बारिश होने के कारण उन्हें हेलीकॉप्टर की जगह गाड़ी से वहां ले जाया जा रहा था। इसी दौरान एक पुल पर किसान प्रदर्शनकारियों ने 20 मिनट तक उनका रास्ता रोक लिया। ये किसान कृषि कानून की वापसी के बाद एमएसपी की मांग कर रहे थे। इस सेंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने फिरोजपुर के एसएसपी को लापरवाही का दोषी पाया था। वहीं कार्यक्रम रद्द होने के बाद प्रधानमंत्री भटिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से कहते हैं, अपने सीएम को थैंक्स बोलना, मैं जिंदा लौट रहा हूं। दूसरी खबर 6 फरवरी की सुबह प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर ने आखिरी सांस लेते हुए सभी देशवासियों की आंखों में पानी भर दिया। वो 92 साल की थी। लता दीदी ने 20 भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए थे। करीब 1000 फिल्मों में अपनी आवाज दी थी। उन्हें पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के और भारत रत्न जैसे अवार्ड भी मिले हुए हैं। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन सहित बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी पहुंचे थे। इस तरह हमने स्वर कोकिला को अंतिम विदाई दी। वहीं तीसरी खबर 10 मार्च को यूपी विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो बीजेपी को 403 में से 255 सीटें मिली। जीत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में बुलडोजर पर चढ़कर जश्न मनाया। चुनाव के पहले तमाम मामलों में आरोपियों को घरों को गिराए जाने के चलते बुलडोजर सीएम योगी की कार्यशैली का राजनीतिक प्रतीक बन गया है। वहीं चौथी खबर 14 जून को केंद्र सरकार ने सेना के जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की थी, जिसके बाद अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर संग्राम देखने को मिला। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित कई राज्यों में 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। हरियाणा के रोहतक में एक युवक ने खुद को आग के हवाले कर दिया था। इस स्कीम के तहत 75% जवान 4 साल की सर्विस के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। केवल 25% अग्निवीरों को ही स्थायी कैडर में भर्ती किया जाएगा। विरोध के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बल की नौकरियों में एमपी, यूपी और कर्नाटक सहित कई राज्यों में पुलिस भर्ती में इन्हें 10% रिजर्वेशन की घोषणा की। अब पांचवी खबर 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन में शीर्ष पर लगे अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया, जिसके बाद इसके स्ट्रक्चर को लेकर विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। विपक्ष का आरोप था कि इसकी मूल आकृति के साथ छेड़छाड़ हुई है। स्तंभ पर बने शेर को जानबूझकर आक्रामक दिखाया गया है, जबकि मूल आकृति में शेर शांत है। छठी खबर 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी। 25 जुलाई को उन्होंने 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। 2022 की ये 7वीं खबर जो सबसे ज्यादा विवादों में रही। 15 अगस्त को बिल्किस बानो रेप केस के दोषियों को आजाद कर दिया गया था। 2002 गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो से गैंगरेप के सभी 11 दोषियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस के दिन रिहा कर दिया गया। गुजरात सरकार ने अपनी माफी नीति के तहत इन्हें रिहा करने की अनुमति दी। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। वहीं 8वीं खबर की बात करें तो 2 अक्टूबर को कर्नाटक के मैसूर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर वायरल हो गई। दरअसल वो मैसूर में एक पब्लिक मीटिंग में स्पीच दे रहे थे, तभी तेज बारिश आ गई। ज्यादातर लोग बारिश से बचने के लिए भागने लगे, लेकिन राहुल गांधी बारिश में भीगते हुए स्पीच देते रहे। वहीं दिसंबर में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची तो यहाँ कड़ाके की ठंड में भी राहुल एक टी-शर्ट में दिखाई दिए, जिसने यहाँ की राजनीति को गर्मा दिया। 9वीं खबर 30 अक्टूबर को गुजरात में विकास मॉडल की उस वक्त पोल खुल गई जब मोरबी नामक शहर के मच्छू नदी में बना पुल टूट गया और करीब 141 लोगों की मौत हो गई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की पीड़ितों के मिलने से पहले रातों रात अस्पताल की पुताई कर उसे चमका दिया गया। वहीं 2022 की हम 10वीं और आखिरी वो खबर बता रहे हैं जो 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्याकांड के मामले में नलिनी सहित 6 दोषियों को रिहा कर दिया। उम्र कैद की सजा काट रहे ये लोग 23 साल से जेल में थे। जेल से आजाद होने के बाद इन लोगों को मिठाई खिलाकर इनका स्वागत किया गया। 21 मई 1991 की सुबह राजीव गांधी की हत्या हुई थी। इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।